हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, 2026 में होने जा रहा है एक ऐसा बड़ा ग्रह परिवर्तन जो बदल सकता है कर्क राशि वालों की किस्मत का पूरा खेल। जब गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो बन रहा है एक बेहद शक्तिशाली राजयोग। देखिए, गुरु जब किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव हर राशि वालों को मिलता है, लेकिन ये तो अपने कर्क राशि में उच्च होकर बैठेंगे तो ये कर्क राशि वालों को सबसे ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। लेकिन क्या इस राजयोग हर कर्क राशि वालों को फायदा होगा या सिर्फ कुछ खास लोगों की ही चमकने वाली है किस्मत? आज के इस वीडियो में इसका पूरा सच जानेंगे कि 2026 में गुरु के कर्क राशि में प्रवेश करने से बनने वाला जो राजयोग है उसका सही असर और किन लोगों की जिंदगी बनने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये बदलाव आपके जीवन को भी छू सकता है। कर्क राशि के लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो जब 2 जून के बाद गुरु की उनका गोचर कर्क राशि में होगा, मतलब कर्क राशि वालों के लिए लग्न में होगा, तो प्यार के मामले में कर्क राशि वाले इस साल अपनी भावनाओं में कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई दे सकते हैं। आप अपने इमोशन को काफ़ी जोश के साथ अपने प्रेमी के सामने रखना चाहते हैं और रख भी सकते हैं। लव लाइफ और मैरिज लाइफ के लिए ये साल मिले जुले अवसर दिखाने वाला है क्योंकि लग्न में बैठेंगे गुरु तो 5वें भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी। 5वां भाव प्रेम संबंधी भाव है और उसके बाद उनकी 7वीं दृष्टि जाएगी 7वें भाव पे जो वैवाहिक जीवन का भाव है। ठीक है, फिर उनकी 9वीं दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पे, तो भाग्य में भी साथ मिलने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं इसके साल के पहले भाग में कुछ सामान्य स्थितियाँ तो बनी होगी, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिला होगा, लेकिन साल के दूसरे भाग में ये बहुत शुभ और लाभकारी साबित होने वाला है। इस दौरान आपके लव रिलेशन और पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यदि टकराव की स्थिति बन रही होगी तो वो खुशहाल होने की संभावना है। आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे गुरु। ठीक है, और यदि कभी प्यार और रोमांस में रूठा रूठी हो गया होगा तो उसको भी मनाने की स्थिति निकल के सामने आने वाली है। देखिए, शुरुआती भाग में आपके लव भाव के स्वामी जो होंगे 6ठे भाव में कुछ विवाद को दिखा सकते हैं, जिससे आपके पार्टनर के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। लेकिन फरवरी में प्यार का रंग बहुत मजबूत होने लगा होगा और अब जब गुरु बैठ चले जाएंगे कर्क राशि में तो ये बहुत पक्का बंधन बनने की स्थिति में आ जाएगा। अपने रिश्ते को आगे ले जाने की भी आप सोच सकते हैं और उसमें उत्साहित भी दिखाई दे सकते हैं। इस समय दाम्पत्य जीवन की स्थिति रोमांस में मतलब काफ़ी गर्मजोशी के साथ पूरी होगी। फरवरी के अंतिम दौर में मंगल और राहु का जो योग बन रहा था मैरिज लाइफ के लिए, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं था, बहुत कमज़ोर पक्ष था क्योंकि राहु विच्छेदात्मक ग्रह है और मंगल भी वही हैं। ठीक है, तो इसलिए लव लाइफ जो है कमज़ोर स्थिति में था, उतार चढ़ाव देखने को भी मिल रहा था। इसी समय लव लाइफ में ब्रेकअप होने की भी संभावना बनी होगी। रिश्ते में काफ़ी मतलब तीसरे व्यक्ति के आने की भी संभावना बन रही होगी। फिर शक के चलते हो सकता है रिश्ता भी खत्म होने की स्थिति में हो गया होगा। ऐसे में यहाँ अब जब गुरु का गोचर कर्क राशि में होगा तो शांति आएगी और आप अपने फैसलों को लेने में बहुत मजबूती से टिके रहेंगे। आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते में भी गहरी समझ और सम्मान रहेगा क्योंकि गुरु 7वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। किसी भी प्रकार के मतभेद यदि हो गए होंगे तो उनसे बचने के लिए आपको एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी करना होगा और संवाद के जरिए सभी समस्याओं को सुलझाना भी होगा। इस समय आप दोनों का संबंध मधुर और सहयोगात्मक रहेगा, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुख में बना रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन की बात यदि करें तो साथी के व्यवहार में आया बदलाव भी आपको चिंता दे सकता है, लेकिन जब ये गुरु लग्न में जाएंगे और लव लाइफ के जो स्वामी मंगल राहु की गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे तब प्रेम एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगेगा। आप अपने रिश्तों को फिर से करीब देख पाएंगे। इस समय अपने पार्टनर के साथ कुछ ट्रैवलिंग के मौके भी आपको मिल सकते हैं। पार्टनर मतलब कि जीवन साथी, और परिवार के साथ बाहर जाने का भी आपको मौका मिलेगा। धार्मिक स्थलों की भी यात्रा है क्योंकि गुरु है ना, तो गुरु आध्यात्मिक ग्रह हैं, धार्मिक ग्रह हैं, तो धार्मिक यात्रा पे
जाने की संभावना बन रही है। ये समय आपके प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा है और अपने वैवाहिक जीवन के लिए भी आपका अच्छा है। कोई बड़ा बदलाव और विशेष घटना घटने की भी संभावना बन रही है। अगर आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और अच्छे रिश्ते में बैलेंस बनाए और रिश्ते में अच्छा बैलेंस बनाए रहेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे तो आप दोनों के बीच समझदारी और समझों से आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है। देखिए, गुरु जो है केंद्र में आ रहे हैं, पंच महापुरुष का हंस योग बनाएंगे। तो ये मामूली राजयोग नहीं है। तो उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ वो केवल शुभ ही शुभ करेंगे। मतलब कि कहा जाता है ना कि गुरु जब केंद्र में बैठते हैं तो वो कुंडली के हजारों दोष को दूर करते हैं, क्योंकि सबसे शुभ ग्रह होते हैं। मान लीजिए कोई आपके कुंडली में दुर्योग है, ठीक है, यदि उस दुर्योग पे ये गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु अच्छी स्थिति में है, तो उस दुर्योग में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं, मतलब कोई जा रहा है और उसका एक्सीडेंट होने की संभावना है, प्रबल दुर्घटना होने की संभावना है, तो गुरु ये स्थिति पैदा करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि जिसको तलवार से चोट लगने की संभावना बन रही थी उसको एक कांटा चुभेगा। आप समझ गए ना? इस तरह से दुर्योग में गुरु कमी लाते हैं। अगर अच्छी पोजीशन में हो तो ये पहली शर्त है, ठीक है। और किसी भी राजयोग का फल पाने के लिए लग्नेश का पूर्ण रूप से मजबूत होना, बली होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए कि आप हैं, कोई है और कोई दान दे रहा है, तो जितना उसका हाथ मजबूत हो उतना ही ना दान लेगा। अगर मेरा हाथ मजबूत है तो लोग एक झोला 5 किलो 10 किलो पट से पकड़ लेंगे। कोई बच्चा है, अगर वो पकड़ रहा तो कहाँ से उतना पकड़ पाएगा, अपने बस औकात भरी तो पकड़ेगा ना। इसलिए लग्नेश वही होते हैं, सबसे मेन चीज़ होते हैं। तो इसमें चंद्रमा का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि मेरे द्वारा बनाए हुए चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय है, महा उपाय। उस वीडियो को देखिए, उसमें ब्रह्मास्त्र उपाय है, उसको करिए। इस दौरान अक्टूबर तक गुरु का पूरा बढ़िया फायदा ले लीजिए, चूकिए मत। देखिए, साल का ये दौर कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह की दृष्टि से भी सकारात्मक होगा। जब गुरु का गोचर सप्तम भाव पे असर डालेगा तो ये आपके विवाह के लिए भी शुभ संकेत है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने की संभावना भी बन रही है। अगर आप पहले से किसी साथ विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय विवाह के लिए बहुत अनुकूल होगा। आपके रिश्ते में स्थिरता और प्रेम की भावना मजबूत होगी। शादी की संभावना प्रबल हो सकती है। हो सकता है किसी के संग प्रेम में हो तो वो शादी में बदल जाए। इसके अतिरिक्त इस समय आपके परिवार में भी कोई शुभ कार्य संपन्न होने की संभावना है, जैसे किसी रिश्तेदार की शादी हो, घर में नए सदस्य का आना हो, अन्य कोई खुशी का अवसर हो। इस दौरान परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और इन कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे देवगुरु बृहस्पति। यह समय आपके लिए रिश्तों को और भी मजबूत करने का अवसर मिलेगा और आपके परिवार के साथ मिलकर सामूहिक रूप से खुशी का अनुभव भी करेंगे। देखिए, पंचम भाव संतान का भी है, तो यदि जिनका विवाह हो गया है तो उनको नई खुशखबरी मिलने की भी संभावना है, माने संतान प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। और वहाँ पे अगर वो प्रेम भाव का भी ये भाव है तो लव लाइफ में ऊंचाई आ सकती है। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि है तो वहाँ से जब गुरु देख रहे हैं तो जो प्रेम संबंध में हो तो उनका विवाह होने की संभावना है। और फिर भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वहाँ से भाग्य को बली करेंगे, मजबूत करेंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा, लेकिन याद रखिए सिर्फ ग्रहों का साथ काफ़ी नहीं होता है। आपकी मेहनत और सही निर्णय इस अवसर को सफलता में बदल सकती है। अगर आपने इस समय का सही उपयोग कर लिया तो आने वाले समय में आपकी किस्मत एक नई ऊंचाई पर जा सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्योतिषी अपडेट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने कर्म को मजबूत रखें और गुरु का आशीर्वाद लेते रहें। जी धन्यवाद।